Hello, Congrats family. So here I'm Nara Fatima. I hope you are doing well. So if you are a BCom student, then this video will be very useful to you. अगर आपने अपना BCom स्टार्ट किया है, then फर्स्ट ईयर BCom सेमेस्टर 4 का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे BCom मींस बैचलर ऑफ कॉमर्स के फर्स्ट ईयर BCom सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न. सो अगर आपने BCom स्टार्ट किया है, देन आपको नहीं पता कि किस तरीके का पेपर पैटर्न BCom में आता है एंड क्या सिलेबस होता है. सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिलेबस से कि बीकॉम में फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसका क्या क्या सिलेबस है, डिटेल टॉपिक क्या क्या उसमें पढ़ने होते हैं एंड देन पेपर पैटर्न किस तरीके का आपको देखने को मिलता है. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले कि हमारे किस तरीके के यूनिट्स आते हैं, कौन कौन से यूनिट्स फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में करने होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपको 4 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं. इट मीन्स 4 यूनिट है आपकी. 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड है एंड उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन सा डिटेल में पढ़ना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज का है एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड देन 9th रेवेन्यू रिकॉग्निशन. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है एंड देन इन्वेंट्री वैल्यूएशन फर्स्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सेकंड. इट मींस यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आपको इलस्ट्रेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो सारे भी करने हैं. ठीक है, एंड देन कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स. ये हमारा थ्योरी का टॉपिक है कि क्या क्या कैपिटल होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं. सो ये फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक्स हैं. उसमें क्या पढ़ना है वो डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे. एंड देन सेकेंड यूनिट जो है उसमें बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, प्रॉपर्टी फर्म्स, फाइनल अकाउंट्स सेकंड. ठीक है, सो फाइनल अकाउंट्स की यहाँ पर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों करनी है. देन है नेक्स्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट थ्योरी एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. देन लास्ट टॉपिक जो लास्ट यूनिट है आपका वो है हायर परचेज का एंड हायर परचेज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं. सो ये आपका यूनिट वाइज दे रखा है कि आपको 4 यूनिट करनी है. अब उन 4 यूनिट में क्या डिटेल टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो देख लेते हैं. सो यहाँ पर डिटेल टॉपिक्स हमें गिवन है. फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट, प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. ये हमारा फर्स्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो टॉपिक्स गिवन है. सेकंड में जो हमारा इन्वेंट्रीज या स्टॉक का वैल्यूएशन होता है उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड होता है, उसके बारे में पढ़ना है. एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसके बारे में देखना है. मीनिंग, स्कोप, ट्रांजैक्शन क्या क्या होती है उसमें, सेल गुड्स करते हैं या फिर सर्विस रेंडर करते हैं. सो इन सारी चीजों के बारे में थ्योरी भी देखनी है एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने हैं. देन नेक्स्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन. इन्वेंट्री वैल्यूएशन का यहाँ पर सारे टॉपिक्स हमें गिवन है, कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं स्टॉक वैल्यूएशन में वो भी गिवन है. ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेकंड यूनिट जिसमें फाइनल अकाउंट्स के बारे में बताया कि फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है. एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रेवेन्यू एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनानी और फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के जो होते हैं वो बनाने. देन थर्ड है डिपार्टमेंटल अकाउंट. इसकी हमें बेसिक थ्योरी जो होती है पहले वो देखनी है. ठीक है, देन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो होते हैं, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, स्टॉक रिजर्व, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. ये हमें अकाउंट्स भी बनाने हैं. देन नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट जो है आपकी अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज. ये आपको करनी है. मीनिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हायर परचेज जो होता है उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट निकालते हैं. अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन बाय एसेट परचेज मेथड बेस्ड ऑन फुल कैश प्राइस. जो मेथड आपको गिवन है उस हिसाब से उस मेथड से आप किस तरीके से करोगे. जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेजर अकाउंट बनाने हैं एंड बैलेंस शीट बनानी है. वेंडर्स एक्सक्लूडिंग डिफॉल्ट, रिपोजिशन एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस. सो हायर परचेज में ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी सिलेबस है, मैं सारा डिटेल सिलेबस यहाँ पर एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ. सो वीडियोस को लगातार देखिए एंड अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए. सो यहाँ पर ये था हमारा डिटेल सिलेबस एंड देन हम देखेंगे पेपर पैटर्न. सो क्या पेपर पैटर्न रहता है यहाँ पर बीकॉम का. अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम देते हो सो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा उसका पेपर पैटर्न इस तरीके से रहेगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मिलता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप्स मींस कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, MCQ मतलब एंड ट्रू फॉल्स, फिल अप्स, वन वर्ड या फिर मैचिंग. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. अब
उसमें किस तरीके से होंगे कि 12 क्वेश्चंस आपको गिवन है एंड उसमें से आपको किसी 10 का आंसर करना है। इट मींस कि आपको 2 आंसर नहीं करने, जो आपको नहीं आते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन होगा इसमें, उसमें भी आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से भी आपको 10 करने हैं। इट मींस कि आपको अगर फर्स्ट वाले का ए क्वेश्चन जो है उसमें ट्रू फॉल्स दे दिए एंड सेकेंड वाला जो है उसमें फिलअप्स दे दिए, ठीक है। सो ये जो आपको 10 आंसर करने हैं, इन 10 के मार्क्स हैं 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस के एंड 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस के। इट मींस कि 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। सो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन के होंगे वो होंगे 20 मार्क्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो आपका फुल लेंथ क्वेश्चन रहेगा। जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है, जो भी लेजर अकाउंट बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज बनानी है, सो वो सारे यहाँ पर आएंगे 15 मार्क्स के। एंड थर्ड भी आपका सेम रहेगा, फुल लेंथ क्वेश्चन 15 मार्क्स का, एंड फोर्थ भी सेम रहेगा और फिफ्थ भी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, उन 2 क्वेश्चंस में से आपको इंटरनल चॉइस होगी। 2 क्वेश्चन है, आप 2 में से कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन 6 क्वेश्चन जो आपका रहेगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन जो ऑप्शंस में गिवन होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे फर्स्ट वाले में आपको डिवीजन है ए एंड बी, ए थ्योरी क्वेश्चन एंड बी थ्योरी क्वेश्चन, जो आपका 10 मार्क्स का होगा, टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, जो सेकंड वाला आपको ऑप्शन में गिवन होगा उसमें यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स गिवन होंगे, व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, व्हाट इज हायर परचेज, इस टाइप से कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से आपको सिर्फ 4 करने हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस है, 6 में से 4 कोई से भी करने हैं। अब वो जो 4 हैं वो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है एंड यहाँ पर टोटल जो आपके 4 क्वेश्चंस हैं वो होंगे 20 के। इट मींस कि आपके जो 4 क्वेश्चंस करने हैं वो 5 मार्क्स का है एंड टोटल वो रहेंगे आपके 20 मार्क्स के। सो आप चाहो तो जो आपको शॉर्ट नोट्स है वो चारों आ रहे हैं तो आप वो 4 वो कर सकते हो, वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। वरना आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे थ्योरी के, वो आप 10 मार्क्स के करोगे, देन वो 20 मार्क्स के हो जाएंगे। सो ये आपका ऑप्शनल है कि आप फर्स्ट वाला कर सकते हो या सेकंड वाला कर सकते हो, ये आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। सो ये रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर एंड ये थी हमारी आज की वीडियो रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। आपको ये चीज पता होनी चाहिए जब आप अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हो कि आपका क्या सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है एंड देन पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा, हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट टॉपिक से। सो वीडियो को स्टार्टिंग से देखना एंड अपना सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करना, क्योंकि मैं सारा सिलेबस यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।